हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन एंड होम रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स जो आपके कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं और आपकी लाइफ और भी बेहतरीन बना देते हैं। तो चलिए आज की इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की पहली टिप है आटा छानने को लेकर। कई बार आपने देखा होगा कि किसी अगर छोटे से बर्तन में हमें आटा स्ट्रेन करना हो तो ये जो भी आटा है स्ट्रेन करते वक्त इस छन्नी से और इसी छोटे से बर्तन से भी बाहर आ जाता है। आटा छानने के बाद ज़्यादा तो ये वेस्ट हो जाता है और जो सरफेस है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ना हो और एक छोटे से बर्तन में भी अगर आपको आटा छानना हो तो आप इस्तेमाल करें ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक। जब भी आपको किसी छोटे से बर्तन में आटा स्ट्रेन करना हो तो इसके लिए तब आपको इसी स्ट्रेनर में आटा नहीं लेना है। एक तो किसी ग्लास, किसी प्लेट या फिर किसी बोल में आप जितना चाहे उतना आटा ले लें और अब इसी बोल या फिर ग्लास से आप इस छन्नी से इस आटे को छान लें, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो आप देखेंगे कितने भी छोटे से बर्तन में अगर आपको आटा स्ट्रेन करना हो तो ये बहुत ही इजीली स्ट्रेन हो जाएगा। इस बर्तन से ये बिल्कुल बाहर भी नहीं आएगा, इसी के कारण ये वेस्ट भी नहीं होगा और हमारा जो सरफेस है ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है इस मैच स्टिक को लेकर। जब भी कोई मैच स्टिक हम जलाते हैं तो आपने देखा होगा जलाने के तुरंत बाद ये बहुत ही फटाफट जलती है और उतनी ही फटाफट ये ख़त्म भी हो जाती है। तो इस मैच स्टिक को ज़रा ज़्यादा देर तक और लंबा चलाने के लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया उपाय। जो ये मैच स्टिक है इसके ऊपर आप कोई भी कैंडल है इसे आप हल्का सा रगड़ लें, इससे इसका जो वैक्स है कैंडल का ये इस मैच स्टिक पर लग जाएगा। कुछ मैच स्टिक को आप ऐसे ही वैक्स लगाकर रखें और जब चाहे तब इसमें से एक स्टिक लेकर आप इसे जलाएं। तो आप देखेंगे नॉर्मल मैच स्टिक जो बहुत ही फटाफट ख़त्म हो जाती थी, ये वैक्स लगाने के बाद काफ़ी स्लोली ये जलने लगती है और काफ़ी देर तक भी ये चलती है। हमारी नेक्स्ट टिप है इस नींबू को लेकर। कई बार किसी चीज़ या फिर रेसिपी के ऊपर डालने के लिए हमें थोड़ी ही क्वांटिटी में नींबू का रस चाहिए होता है। इसके लिए हम आधा नींबू कट करते हैं, आधा बचा हुआ ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रिज में रखा हुआ ये जो नींबू है कई बार ऐसा ही सूख जाता है, ख़राब हो जाता है और ये नींबू वेस्ट भी हो जाता है। तो जब भी आपको थोड़ा ही नींबू का रस चाहिए हो और पूरा नींबू ख़राब ना हो, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले ले टूथपिक और इस टूथपिक को आप इस नींबू में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करें। सिंपली इस नींबू को हमें एक होल कर देना है और अब इसी होल से आपको जितना चाहिए उतना आप रस निकालें और अब ये बचा हुआ नींबू अगर आप ऐसे ही फ्रिज में रख दोगे तो ये बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम भी आप इस नींबू को यूज़ कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, लिप लाइनर वगैरह होते हैं या फिर सिंपली हमारे जो इंक पेन या फिर जेल पेन वगैरह होते हैं, इसकी जो कैप होती है, लिड होती है, कई बार गुम हो जाती है। तो ऐसे लिप लाइनर, लिपस्टिक या फिर आईलाइनर वगैरह अगर हम ऐसे ही रख दें तो ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर हमने इसे किसी बैग में रखा है तो ये बैग भी पूरा ख़राब कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो ऐसे ही इस काजल, लिप लाइनर को आप बिल्कुल ना रखें। इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आप कर सकते हो और इसके लिए हमें चाहिए सिल्वर फॉइल पेपर। तो इस सिल्वर फॉइल पेपर को सिंपली इस लिपस्टिक के ऊपर या फिर काजल के ऊपर आप इस तरीके से कवर कर लें। इससे एक बहुत ही बढ़िया कवर इसका तैयार हो जाएगा। इससे इसके अंदर डर्ट वगैरह भी नहीं जाएगी, ये ड्राई भी नहीं होगे और अगर आप इसे किसी बैग में वगैरह रखोगे तो ये आपके बैग को भी ख़राब नहीं करेगी। तो देखा आपने इस सिल्वर फॉइल पेपर से एक बहुत ही बढ़िया इसका कवर हमने बनाकर तैयार कर दिया है। जब भी हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा बुक के जो पेजेस होते हैं फटाफट पलटते नहीं हैं।
कई बार ये एक के ऊपर एक चिपक जाते हैं, जिससे इसे पलटना हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पेजेस है फटाफट पलटे, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले ले कोई एक रबर बैंड और इस रबर बैंड को इस तरीके से फिंगर पर लगा ले, और अब इसी रबर बैंड की हेल्प से आप इस पेजेस को पलटे तो आप देखेंगे बहुत ही फटाफट ये बुक्स के पेजेस पलटने लगेंगे। हमारी नेक्स्ट टिप भी इसी बुक को लेकर ही है। जब भी हम कोई बुक रीड कर रहे होते हैं तो जहाँ तक हमने इस बुक को पढ़ा है उस पेज तक हम कोई बुकमार्क लगा कर रखते हैं, ताकि उसी के आगे नेक्स्ट टाइम हम पढ़ सकें। तो अगर इस पेज के ऊपर लगाने के लिए आपके पास कोई बुकमार्क ना हो तो आप करें एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़। आप ले ले एक रबर बैंड और कुछ इस तरीके से इस बुक के ऊपर आप लगा दें, और फिर आप देखोगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस बुक को ओपन करोगे तो बिल्कुल यहीं से ये पेज ओपन भी हो जाएगा और आप इससे आसानी से पढ़ पाओगे। तो ये जुगाड़ू हैक आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी नेक्स्ट टिप है इस हेयर कोम को क्लीन करने को लेकर। तो इस हेयर कोम को बहुत ही फटाफट क्लीन करने का एक बेहतरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके लिए हमें चाहिए कोई भी सैनिटाइज़र। तो सबसे पहले इन हेयर कोम्स के ऊपर आप थोड़ा सा सैनिटाइज़र स्प्रे करें। 1 मिनट के लिए इस सैनिटाइज़र को ऐसे ही रखें। 1 मिनट के बाद आप ले ले कोई कॉटन, और इस कॉटन की हेल्प से सबसे पहले इस कोम को आप इस तरीके से क्लीन करें। और इस कोम के ब्रिसल्स के अंदर अगर काफ़ी डर्ट जमा हो गई हो तो उसे निकालने के लिए आप इस्तेमाल करें टूथपिक। इस कोम के ऊपर हमने ऑलरेडी सैनिटाइज़र स्प्रे किया था, जिससे इसके अंदर जो भी डर्ट होगी वो लूज हो गई होगी। अब इसे निकालने के लिए हमने यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल किया है। कोम क्लीन करने का जो नॉर्मल तरीका है, जिसमें हम कुछ मिनटों के लिए इस कोम को पानी में डिप करके रखते हैं, इस ट्रिक के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सैनिटाइज़र और इस टूथपिक की हेल्प से कोम को क्लीन करोगे तो आप देखोगे बहुत ही फटाफट ये क्लीन हो जाएगा। इसके लिए हमें बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगेगा, और यहाँ पर हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया है तो ये जो भी कोम है बहुत ही बढ़िया डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।